श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय में श्री भगवान आत्म संयम योग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आत्म संयम योग का ही एक रूप है। इसी से योग प्राप्त होता है। ये प्रयत्न पूर्वक प्रयास करते करते, अभ्यास करते करते और पूर्वाभ्यास से वही विचार और वैसे ही संस्कार बनते हैं, तो फिर वैसा ही साधन आगे होता है। वह वातावरण भी प्राप्त वैसा ही होता जाता है और आगे उससे आगे उसकी वृद्धि होती रहती है। उसकी भावनाओं की उन्हीं भावनाओं में वो पनपता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। इससे उसकी लक्ष्य प्राप्ति हो जाती है। ऐसे साधक का धनवानों के यहाँ, दूसरा योगियों के यहाँ जन्म होता है। ये पूर्वाभ्यास के कारण योगाभ्यास और जिज्ञासा के बल पर शब्द ब्रह्म सकाम कर्म को पार करके निष्काम कर्म करता है। उसके बाद उपासना, ज्ञान, अपरोक्ष, दृढ़ अपरोक्ष द्वारा अपना अनुभव प्राप्त करके सारे शब्द छूटकर अपनी मस्ती में मस्त हो जाता है। जो अभी तक सुनना, देखना, करना, विचार जो भी था, वो सब से पार होकर अपने में ही मस्त हो जाता है, अपनी मस्ती में मस्त रहता है। फिर उसको कहीं कहने, सुनने, देखने की जरूरत भी नहीं रहती। एकत्व भाव प्राप्त हो जाता है उसको। फिर मेरे सिवा दूसरा कोई है ही नहीं, तो फिर आवश्यकता किसकी और किसे है। पूर्वाभ्यास के अलावा भी एक बात और है कि जिससे वह लक्ष्य की प्राप्ति करता है। 45वें श्लोक में बता रहे हैं कि प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संसिद्धि किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धिस् ततो याति पराम गतिम्। अति यत्न से वह योग स्वेपी सर्व पाप विहीन हो, बहुत जन्म पीछे सिद्ध होकर परम गति में लीन हो। तु प्रयत्नात् यतमानः योगी अनेक जन्म संशुद्धि किल्बिषः ततः पराम गतिम याति। अर्थात अनेक जन्मों से सिद्धि को प्राप्त कर लेने वाला अपने शरीर को वस्त्र की तरह बदलता रहा, परंतु स्वभाव न बदला। उसका ज्ञान हस्तांतरित होता रहा। जैसे जैसे शरीर बदला तो ज्ञान भी उसी शरीर में वही उपजाता रहा। तब अनेक जन्मों की अनुभूतियों को संजोकर अपने हृदय में धारण करता है। यह संपदा विनाश नहीं हो सकती। ज्ञान रूपी संपदा कभी विनाश नहीं होती और सब संसार का छूट जाता है, विनाश हो जाता है, लेकिन ये ज्ञान कभी नहीं नष्ट होता। साधन जब तब श्रवण के द्वारा ज्ञान का पर्दा हटा और ज्ञान का स्रोत खुल गया, तब यह कभी बंद नहीं होता। जब ज्ञान का स्रोत खुल जाता है तो बंद नहीं होता, फिर अपने में वृत्ति टिक जाती है। हर जन्म में उस ज्ञान को लेकर ही वह जाता है। यह मनुष्य योनि में ही मिलेगा, लेकिन इसको प्राप्ति मनुष्य योनि में ही हो पाती है और योनियों में प्राप्ति नहीं हो पाती। जो है वो बना रह सकता है, लेकिन और आगे नहीं बढ़ पाएगा। नीच योनियों में या देव योनि को भी प्राप्त करके ज्ञान का विकास नहीं होता। उस संपदा को बस लिए रहता है, उस संपदा को संजो कर रख सकता है और योनियों में, देव योनि तक में भी वह आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे एक कुत्ते को स्वाभाविक उसको व्रत करने का अभ्यास था कि बिना जाने वह व्रत करता ही था। जबरदस्ती देने पर भी नहीं खाता था। दूध दही नहीं दिया तो निराहार रहा। पूर्वाभ्यास से व्रत का इतना बड़ा संकल्प था उसका। तो मनुष्य के अलावा अन्य योनियों में भी पाप पुण्य के लाभ हानि से वह परे रहता है। अन्य योनियों में भी उसको इतना रहता है कि मुझे ये ऐसा करना है, लेकिन वो उसको आगे नहीं बढ़ा सकता। कई जन्मों में व्रत, सेवा, स्वाध्याय, भक्ति, संत दर्शन, समाधि, इस मार्ग का जो भी कार्य किया और मनुष्य शरीर में आया, तभी संत, गुरु या स्वाध्याय से वो आगे मिला और बढ़ पाया। उसी में उन्नति हुई। न जाने कितने पुण्यों के संग्रह से यह सत्संग मिलता है।
केवल कीर्तन गाना या पाठ पूजा या द्वैत चर्चा नहीं, तत्व सिद्धांत वेद गीता प्रस्थानात्रयी आदि के द्वारा ज्ञान से जो अज्ञान निवृत्ति होती है, तभी प्रयत्नाद्यतमाना वह योगी अंतःकरण की शुद्धि, उसके अंतःकरण की शुद्धि हो गई। अनेक जन्म के प्रयत्नों से तो वो अब उसमें ज्ञान रखा जाता है। अंतःकरण की जब शुद्धि हो जाती है तो अंतःकरण में वही ज्ञान फिर बस जाता है अनेक जन्मों के प्रयत्न के द्वारा, और उसमें संसिद्धि प्राप्त कर लेता है। तब इस जन्म में भी बहुत प्रयत्न किया, एक बार तो पूर्व का झोंका आया, परंतु कोई रोक दे या बाधा या पाप उदय हो गया तो या निद्रा ही आ गई। जैसे सती की कथा में आती है कि अमर कथा भोले हमें न सुनाई, तो अमर कथा भगवान शिव जी सुना रहे हैं, लेकिन सती जी को निद्रा आ गई, नहीं सुन पाई, तो कुछ ज्ञान जान ही ना पाए। तब श्रवण मनन निध्यासन न होकर तत्वमसि कैसे प्राप्त होगा? जब श्रवण ही नहीं किया तो उसका मनन या निध्यासन उसमें कैसे हो पाएगा? और फिर तत्वमसि तो बहुत अलग बात है, दूर की बात है। संसारी काम में कितना परिश्रम करना पड़ता है, धन विद्या ध्यान विवाह मकान बनाना, तब जाकर लाभ मिल पाता है। तब क्या यह भगवत प्राप्ति बिना प्रयत्न प्राप्ति हो जाएगी? जन्म जन्म मन यत्न कराही, अंत राम का आवत नाही। तो अंत में राम में वृत्ति चली जाए, ये संसार में नहीं आता। फिर अगर अंत में राम में वृत्ति चली गई, ये बहुत अभ्यास के द्वारा, उसका यही अभ्यास है, तभी ये पुण्य उदय होकर ये प्राप्त हो सकता है। अब इस जन्म का प्रयत्न आखिरी प्रयत्न हो। जैसे पत्थर पर अनेक चोटें पड़ी, जिससे कुछ ना कुछ वह टूटने की दिशा में पहुंचा, भी टूटा नहीं है लेकिन टूटने की दिशा में पहुंचा है। परंतु एक हथौड़ा ऐसा पड़ा कि अरर कर गई, पार उतर गई मेरे सतगुरु की तलवार। इससे बीच की दीवार ही टूट गई, ज्ञान प्राप्ति हो गई, तो भाग्य उदय हुआ। अनेक जन्मों का प्रयत्न हुआ, अब इस जन्म में चाहे जैसे हो कमर कसकर तैयार हो जाएं। ज्ञान की निवृत्ति, परमानंद ज्ञान की प्राप्ति और अज्ञान की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति के लिए कितना भी विचार, आना जाना, चिंतन, समाधि कुछ भी करना पड़े, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। ऐसा दृढ़ निश्चय बना ले कि यह मनुष्य शरीर हमको बार बार मिलने वाला नहीं है, इसको अपना अंतिम शरीर समझकर इसमें ज्ञान की प्राप्ति हमको करना ही है, कितना भी हमको कुछ करना पड़े। पता नहीं कितने योनियों के बाद यह जीवन मिला है, कितनी बार विषयों में जीवन बिता दिया होगा। अब तो समझ आ गई है, गुरु कृपा सत्संग भी मिल गया है। अब तक जो कुछ गमाया चूके तो अब ना गंवाना चाहिए, अब नहीं गंवाना है। एक एक श्वास को अमूल्य समझकर व्यर्थ ना गंवाएं। लालों की पेटी चिड़िया उड़ाने में खत्म हो गई। किसी के पास लालों की पेटी भरी थी और वो चिड़िया उड़ाता रहा उससे, तो सारी उसकी खत्म हो गई। किसी संत ने बताया कि ये बहुमूल्य लाल हैं। जब किसी संत ने बताया आखिरी एक बचा था, तो तब धन का अपार भंडार अनेक पीढ़ियों तक हो गया। जब एक लाल उसने बचा के रखा तो उसी से इतना धन का भंडार मिला कि वो अनेक पीढ़ियों का काम चला उससे। यह अंतिम श्वास, यह समय है, एक ही बचा है, इसी एक को आत्म कल्याण के लिए रख लें। ये हमारा अंतिम शरीर है, अंतिम श्वास है, ये मनुष्य जीनी है, तो इसको व्यर्थ ना गंवाएं। या बंदूक की सारी गोलियां छुड़ा दी, परंतु कोई मरा नहीं। एक ही शेष गोली से अत्याचारी को मारकर लक्ष्य मिल गया। आखिरी गोली अत्याचारी को मारने में सफल हुई तो जीवन सार्थक हो गया। प्रयत्न से वह योगी यतमान संयत हो गया। अभ्यास भी है। कुतुबनुमा की डिबिया जिसमें सुई लगी होती है, वह उत्तर दिशा में ही रहती है, चाहे जिधर कर दो उसका मुंह। अतः मन की सुई भी कहीं भी जाए, परंतु तुरंत आत्मा में लग जाए। ऐसा अभ्यास हो जाए कि कहीं भी जाएं, कहीं भी बैठें, किसी से भी मिलें, लेकिन अपना रह के अपनी आत्मा में ही अपना तत्व दर्शन करे।
कहीं जाओ आओ धंधा करो, समस्त कर्मों को करते हुए भी वह संयति, यतमान, श्रीमान, हर जगह वो धनवान ही है, उसको कहीं किसी चीज की कमी नहीं है। अपने पास आभा रहती है, उसकी अपनी आभा अपने पास है जो कहीं जाती नहीं। आत्माकार वृत्ति कहीं नहीं जाती, बनी रहती है, तभी वह योगी होता है। ये प्रथम सीढ़ी है, अनेक जन्म संसिद्धि। दूसरा प्रयत्न द्वारा, तीसरा यतमान, संयत मन से, चौथा योगी हुआ, तब संशुद्धि किल्बिषा, पाप रहित हो गया। पाप जब अंदर रहते हैं तो जैसे रबड़ को कितना भी खींचो फिर सिकुड़ ही जाती है, ऐसे ही घर में सिकुड़ गया। पाप जब अंदर होंगे तो जैसे रबड़ को खींचने पर भी वो आखिर में सिकुड़ी जाती है, ऐसे ही अंदर हमारे सिकुड़न आ ही जाएगी अगर पाप है अंदर तो। काम क्रोध में वृत्ति आ गई, लास्टिक की तरह रोज सत्संग में खींचते रहो तो पाप के द्वारा जो सिकुड़न थी वह एक दिन खत्म हो जाएगी। अगर सत्संग में रोज वो खींचती ही रहेगी तो उसकी सिकुड़न धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तब सब पाप चले गए, क्रोध, अधर्म, राग, द्वेष, निद्रा, निंदा, ईर्ष्या, कपट कुछ भी नहीं बचा। अब जीवन पवित्र है, झगड़े झंझट सब निवृत्त हो गए। जैसे सूर्य की किरणों से या गंगा जल के द्वारा अग्नि में तपाए ये सब शुद्ध होता रहता है। सूर्य की किरणों से या अग्नि में तपकर हर चीज शुद्ध हो जाती है गंगा जल के द्वारा। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा या ततः पराम गतिम, ऐसे व्यक्ति को पराम गति मिलती है। तब इस प्रभाव से परम गति को प्राप्त हो जाएगा। जहाँ चाह वहाँ राह, इच्छा से ही राह मिली, प्रयत्न किया, परम धाम परम गति ऐसी मिली कि फिर संसारिक कीचड़ न लगे। ऐसा जम जाए उसमें बुद्धि, ऐसा दर्शन, ऐसा योग हो जाए कि फिर संसारी योग मिले ही ना, और मिले तो हमको चढ़े ना, रंग उसका चढ़े ही ना। जहाँ चाह वहाँ राह होती है, जा सो जाकर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु, ये रामायण में भी कहा है। भूल खराब नहीं है, वरन उसे जानकर न मिटाना खराब है। भूल किसी से होती है, संसार में हमसे भूल होती हैं, तो भूल खराब नहीं है, बल्कि उसको हमको जानते हुए भी उसको न मिटाने की कोशिश करें, ये खराब है। तब उपदेश के लिए प्रयत्नशील रहें। इसलिए हमको उपदेश प्राप्ति के लिए, विचार के लिए, अपने तत्व दर्शन के लिए, अपने कल्याण के लिए हमको प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। और प्रयत्नशील होते होते हमारा अभ्यास बन जाएगा तो हमको अपने दृढ़ता की प्राप्ति हो जाएगी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।